शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नज़र से ही देखते हैं। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। इसे महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी का भी एक अपनी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने से मजबूर कर देता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप भी शकुनी को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे और आपको अंत में ये भी जानने को मिलेगा इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान में कांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल यज्ञ का आयोजन किया। कई पंडित और महर्षियों का भी आमंत्रित किया था। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे, जिसने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह चढ़ा हुआ है, जिस कारण जिसके साथ उसका विवाह होगा वो विवाह से कुछ देर बाद वो मर जाएगा। राजा सुबल ये सुन काफी दुखी हुए। गांधारी जो राजा सुबल की एकलौती बेटी थी और उन्हें बहुत ही प्यारी भी थी, तो राजा सुबल ने गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से ये दोष हट जाए। गांधारी के सिर से ये दोष तो हट गया, उनके परिवार वालों को तो यही लगा था। फिर कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनके सुंदर आंखों के लिए, पर गांधारी ने उसे अंधकार में ढकेल दिया जिसमें धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से बिल्कुल भी शकुनी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता नहीं चलता, पर वो दिन आ गया। धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी की पहली विवाह के बारे में पता चल ही गया। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। वह अपराजित अजय और हस्तिनापुर का महाराज था। आखिर उसे कैसे कोई मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने क्रोध में आकर राजा सुबल और उनके सारे परिवार को काल कोठरी में बंद कर दिया और उन सभी को यह सजा दी गई, उनके पूरे 100 सदस्य परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न ही दिया जाएगा खाने के लिए। एक मुट्ठी अन्न से भला कैसे पूरे परिवार का पेट भरता, यह सोच के दंड दिया गया था कि वो सारे मारे जाएं। ऐसे में राजा सुबल सोचा कि अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो मेरा सारा परिवार मारा जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा, हम में से किसी एक को खाने को अनाज अगर एक मुट्ठी मिल जाए तो वो जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा, राजा सुबल या उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई और? तो सुबल ने अपने बेटों को परीक्षा लेने के लिए सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें से बुद्धिमान कौन है। तो राजा सुबल ने अपने छोटे बेटे शकुनी को बचाया, पर शकुनी ने अपने पूरे परिवार को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। एक एक करके सब मारे गए। राजा सुबल का जब अंतिम समय आया तो धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने के लिए कहा और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद करा दिया। और इसके बाद यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। फिर शकुनी ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए। और अंत में पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग को नसीब हुआ था, क्योंकि अपनी परिवार के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। शकुनी ने जो भी किया उसके पूरा परिवार और गांधारी के साथ नाइंसाफी के कारण किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।